और आकृतियों के मापन से संबंधित हैं। इसमें आकृति का क्षेत्रफल का फार्मूला, आयतन फार्मूला आदि की गणना शामिल है। तो विभिन्न क्षेत्रमिति मेंसुरेशन सूत्र परीक्षा बिंदु के लिए उपयोगी ज्यामिति में शामिल है। तो अब हम बात करेंगे, चलिए यहाँ पर अब कंटेंट्स क्या क्या है यहाँ पर दिख रहा होगा। कंटेंट्स जैसे यहाँ पर 2D और 3D आकार वाले। 2D क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऐसा एक फिगर बनाए, ये 2D हो गया। और यहीं पर अगर हम ऐसे बनाए और इसको ऐसे मिला दिए, फिर इसको ऐसे मिला दिए, तो ये हो गया आपका 2D। ये क्या हो गया 2D, और ये हो गया 3D। ठीक है, ये हो गया 2D और ये हो गया 3D। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पर 2D और 3D आकार का है क्या क्या, 3D आकृतियों का क्षेत्रमिति सूत्र। फिर हम इसमें पहला जो यहाँ पर जानेंगे वर्ग, आयत, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, बहुभुज, वृत्त, त्रिज्याखंड एवं वृत्तखंड, घन, घनाभ, बेलन। चलिए सभी को नोट करते चलिएगा। चलिए क्या कहाँ तक पहुँचे थे, तो घन हो चुका था, फिर अगला है घनाभ, फिर है यहाँ पर बेलन, शंकु, गोला और समबाहु त्रिभुज। चलिए ठीक है, अगला पेज पे चलते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ बात है जो समझाया गया है इम्पोर्टेंट। इसमें आकृति तो उतना इसका जो है ना, जो समझाया गया है कि कैसे कौन सा क्षेत्र सब बनाइएगा वो दिया गया है। क्षेत्रफल, आयतन आदि की गणना शामिल, ये सब तो पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखना है क्या मेंसुरेशन क्या है। चलिए मेंसुरेशन क्या है, यहाँ पर इसका जो है सो दिया गया है। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति। मेंसुरेशन क्या है, ठीक है, क्षेत्र मिति। मेंसुरेशन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेंसुरेशन, और हिंदी में क्षेत्र मिति कहते हैं। गणित की एक प्रमुख अवधारणा है और वह विभिन्न ज्यामितीय आकृतियाँ और आकृतियों के माप का अध्ययन करती हैं। जैसा कि चर्चा दी गई है, कई प्रतियोगिताओं के लिए परीक्षा में पूछने वाले सूत्र ये काम आते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पर 2 और 3 तो बता दिया है, बस वही है। अब चलना है कहाँ पर, तो चलिए एक थोड़ा, हाँ अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये इंग्लिश में दिया गया है क्यूब, क्यूबाइड, शेप और हेमिस्फीयर, सिलेंडर, कोन। ठीक है, क्यूब को बात करेंगे तो यहाँ पर होगा इसका घन, इसका होगा घनाभ। ये है क्या, तो घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, बेलन और शंकु। तो अगर यहाँ पर देखिए वॉल्यूम यानी कि आयतन अगर पूछे क्यूब का आयतन, तो यहाँ पर एक क्यूब होता है। और क्यूबाइड का तो LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और यहाँ पर गोला का आयतन पूछे तो 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोला का पूछे तो 2/3 पाई आर क्यूब। फिर यहाँ पर सिलेंडर का पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का पूछेगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ से पूछेगा कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, चाहे CSA पूछे चाहे LSA पूछे, तो इसका बोलिएगा क्या 4A स्क्वायर, और इसका होगा 2H इंटू L प्लस B। स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर और हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, और फिर यहाँ पर सिलेंडर का 2 पाई आर एच, फिर यहाँ पर शंकु का तो पाई आर एल। चलिए अब यहाँ पर है क्या टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल इसमें से पूछेगा तो यहाँ पर दिया गया है। जैसे क्यूब यानी कि कहेगा घन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बोलिएगा 6A स्क्वायर, और घनाभ का तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब कहेगा स्फीयर का, तो स्फीयर का क्या होगा, तो स्फीयर का होगा स्फीयर यानी कि गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला का पूछे तो 3 पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का पूछे तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 2 पाई कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, 2 पाई आर कॉमन लेकर तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर भी इसको लिख सकते हैं, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, चलिए तो ये देख लिए। अब हम चल रहे हैं यहाँ पर कोण का।
लास्ट में है कोण, तो कोण का कहेगा टोटल सरफेस एरिया, तो पाई आर इंटू आर प्लस एल। चलिए देख लिया है। अब हम चलते हैं अगला। देखिए 2D और 3D आकार क्या है। तो 2D आकृति ज्यामिति ज्योमेट्री में है द्विआयामी आकृति, 2 डायमेंशनल फिगर। एक समतल आकृति या एक आकृति होती है जिसमें केवल 2 आयाम 2 डायमेंशनल होते हैं, अर्थात लंबाई और चौड़ाई, जिसे द्विआयामी या 2D आकृति कहते हैं, जिसमें एक होगा और कोई मोटाई नहीं होती है। इसमें होगा क्या, लंबाई चौड़ाई तो होगा। 2D में क्या होगा, लंबाई चौड़ाई तो होगा, मोटाई नहीं होगा। ठीक है, इसमें केवल दो चेहरों में मापा जा सकता है 2D आकृतियाँ में। ठीक है, और 3D आकार एक ही आयामी में 3 डायमेंशन यानी एक बार में 3 आयाम यानी 3 डायमेंशन आकृति वो होती हैं जहाँ आकृति 3 आयाम होते हैं, अर्थात लंबाई चौड़ाई और मोटाई। हम आयतन, घुमावदार सतह क्षेत्र और 3D आकृतियों के कुल सतह क्षेत्रफल की गणना करती हैं। ठीक है, जैसे हम अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2D का, तो यहाँ पर जो सबसे पहला होगा यहाँ पर वर्ग होगा, यानी कि स्क्वायर, आयत होगा। ठीक है, आयत। तो अगर कोई पूछेगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर। और अगर इसका पेरीमीटर पूछेगा तो 4 इंटू ए, यानी कि 4 गुने साइड। चलिए वृत्त का पूछेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। और चलिए पहले तो हम क्षेत्रफल सबको जान लेते हैं। तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा तो एरिया स्क्वायर, और आयत का पूछेगा तो एल इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई, एल से लंबाई और बी से चौड़ाई। वृत्त का पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर, और विषम बाहु त्रिभुज का पूछेगा तो रूट अंडर, यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेश में। देखिए अगर वहाँ पर समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर ऐसे होगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, तो देख लिया है। जहाँ एस बराबर होगा, यानी एस से होता है हेमिस्फीयर, क्या होगा ए प्लस बी और प्लस सी, अब बट्टा में होगा 2 होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए समद्विबाहु आइसोसेल्स, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो 1/2 गुना बेस इंटू हाइट, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, चलिए अगला है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर हम बात करेंगे तो इसका होगा 3/4, 3/4, उसके बाद होगा गुना भुजा स्क्वायर, क्या होगा भुजा स्क्वायर। चलिए ठीक है, उसके बाद समकोण त्रिभुज का तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। विषम कोण का तो हाफ इंटू d1/d2, d1 इंटू d2, हाफ इंटू d1/d2। चलिए अब हम अगला बात करेंगे यहाँ पर, तो चतुर्भुज यानी कि अब रंभुज यानी कि विषम कोण रंभुज, जैसे इसका बता दिया है अभी। अगला होगा चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, और एक होगा समलंब ट्रेपेजियम। ठीक है, तो इसका क्या होगा हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि सबका पैरीमीटर के बारे में। तो पैरीमीटर इसका होगा, दिख रहा होगा। वर्ग का सबसे पहले बात करेंगे तो वर्ग का होगा 4 इंटू साइड 2 इंटू एल प्लस बी, 2 पाई आर ए बी सी 2a प्लस बी, और यहाँ पर 3a। इक्विलेटरल ट्रायंगल का होगा समबाहु का। देखिए इक्विलेटरल का होता है समबाहु, यहाँ हिंदी नहीं लिखा है इसका, समबाहु। ठीक है, समबाहु। चलिए ठीक है, अब चलिए तो यहाँ पर देख लिया है 3D हो गया। अगला देखो समकोण त्रिभुज का, तो यहाँ पर होगा क्या b प्लस कर्ण प्लस एच, क्या हो जाएगा b प्लस कर्ण प्लस एच। ठीक है,
और एक होगा विषम कोण का, तो 4 इंटू साइड हो जाएगा, 4 इंटू साइड हो जाएगा। और चतुर्भुज का पूछेगा यानी कि आयत का, तो 2 इंटू एल प्लस बी होगा। और ट्रिपेजियम का पूछेगा तो ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पेज पे चलते हैं। चलिए तो यहाँ पर दिख रहा होगा सभी। अब यहाँ पर देखिए एरिया निकालने के लिए यहाँ पर सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। एरिया निकालने के लिए देखिए यहाँ पर हो सकता है या तो मीटर स्क्वायर में दिया रहेगा या सेंटीमीटर में दिया। क्षेत्र वह सतह है जो बंद आकार से ढकी होती हैं। और सीएम और मीटर, सेंटीमीटर फिर मीटर, वही बात यहाँ पर मैं दी गई आकृति में सीमा के अनुरूप सतह रेखा की माप को परिमाप कहती हैं। सेंटीमीटर की और मीटर की, एक ये 3D आकार वाले द्वारा कब्जा किए गए स्थान को वॉल्यूम कहा जाता है। चलिए अगला है, चलिए तो यहाँ पर कर्व्ड ये है, इसका पूरा सतह होगा कर्व्ड सरफेस एरिया CSS। यदि कोई घुमावदार सतह है तो कुल क्षेत्रफल का को वर्ग सतह क्षेत्रफल कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अगला है, चलिए अब यहाँ पर है घन क्षेत्र यानी कि घन का वॉल्यूम। घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन होगा AQ और कर्व सरफेस एरिया और यहाँ से टोटल सरफेस एरिया, शायद ये लगता है हो चुका है। और घनाभ का LBH 2H इंटू एल प्लस बी और 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। क्षेत्रफल क्षेत्र तो 4/3 पाई RQ और 4 पाई R स्क्वायर इसका होगा कर्व सरफेस एरिया और यहाँ से होगा टोटल सरफेस एरिया। चलिए अगला है गोलार्ध यानी कि हेमिस्फीयर, अर्धगोला का क्या है, अर्धगोला, तो 2/3 पाई RQ और 2 पाई R स्क्वायर इसका होगा कर्व सरफेस एरिया 2 पाई R स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई R स्क्वायर, 3 पाई R स्क्वायर। अब यहाँ पर शंकु, तो शंकु के बारे में जानेंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा। और शंकु यानी कि कोण, इसका जो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई R स्क्वायर H और इसका कर्व सरफेस एरिया होगा पाई RL और इसका टोटल सरफेस एरिया होगा पाई R इंटू R प्लस L। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर वर्ग के बारे में। तो एक वर्ग में 4 भुजाएं और 4 शीर्ष होते हैं। देखिए यहाँ एक वर्ग का फिगर बनाते हैं, एक वर्ग का फिगर बना लेते हैं पहले। अच्छा गड़बड़ा गया, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, नहीं तो चलिए फिर से बना देते हैं। एक वर्ग का मान लीजिए यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है और यहाँ पर D है। कहाँ तक हुआ था, तो यहाँ पर हम वर्ग के बारे में बता रहे थे। एक वर्ग में 4 भुजा होते हैं। अगर भुजा का बात करेंगे तो यहाँ पर भुजा होगा AB, भुजा का नाम है यहाँ पर AB। A से B तक जो लाइन है यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो लाइन है ये AB। फिर यहाँ पर ये जो लाइन है ये क्या है, BC। फिर यहाँ पर ये जो लाइन है CD और फिर अगला जो लाइन है यहाँ पर ये AD। तो कितना हुआ, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर 4 भुजाएं हुए। और शीर्ष का बात करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा, एक सेकेंड, यहाँ जो ये बिंदु है ये और ये सभी का सभी ये सेंट पॉइंट जो हैं ये क्या है, आपका शीर्ष है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है एक वर्ग में 4 भुजाएं और 4 शीर्ष होती हैं। एक वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। सभी आंतरिक कोण समान और समकोण होते हैं। सभी आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी कि देखिए यहाँ पर हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कोण ये हो गया, कोण ये हो गया और कोण ये हो गया
और कोण ये हो गया। तो 4 कोण बना और चारों कोणों का जो योग है कितना होगा, वह 360 डिग्री होगा। कितना होगा, 360 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पर एक बात और है कि कोणों का, आंतरिक कोणों का अगर माप पूछे तो एक का 90 डिग्री होगा। अगर एक कोण का बात करें यहाँ पर तो 90 डिग्री, तो दूसरा भी 90 डिग्री ही होंगे, तीसरा भी 90 डिग्री और चौथा भी 90 डिग्री। इस प्रकार से अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर वर्ग में 2 विकर्ण होंगे। यहाँ पर एक विकर्ण, यहाँ पर ये, जैसे अगर हम यहाँ पर ए बी सी और डी लिए, ठीक, तो यहाँ पर अगर विकर्ण पूछेगा, इंग्लिश में डायगोनल इसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पर होगा क्या, बी सी, बी और डी होगा। क्या होगा, बी डी। और दूसरा विकर्ण जो होगा, ये पहला है, और दूसरा विकर्ण का बात करेंगे तो यहाँ पर इसका होगा ए सी, ए और सी, ए सी। चलिए ठीक है, तो समझ में आया होगा। अब हम चल रहे हैं वर्ग का सभी फार्मूला के बारे में, यानी वर्ग में कितने प्रकार के फार्मूला पूछेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पहला है यहाँ पर वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होगा 4 गुना भुजा। देखिए ये वर्ग है, यहाँ पर एक साइड दिया है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, तो कहेगा इस चारों साइडों का माप कितना होगा। तो सीधा 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, मान लो कि ये वर्ग है, तो ये वर्ग के अंदर में जो वर्ग बनाए कितना स्पेस को यहाँ पर घेर रखे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये जितना अंदर में जो लिया हुआ है, ये सभी का सभी जो है, सो ये बॉर्डर के अंदर में जितना ये बॉर्डर है, मान लो कि ये बॉर्डर है और बॉर्डर के अंदर में जितना स्पेस लिया है वही इसका क्या है, क्षेत्रफल है। तो अगर देखिए अगर कोई एक साइड इसका दिया रहेगा जैसे 4 सेंटीमीटर, तो कहेगा पूरा निकालने के लिए तो 4 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, चाहे वो सेंटीमीटर में दिया हो चाहे वो मीटर में दिया हो। ठीक है। अगला है कहेगा वर्ग का एक भुजा कहेगा, तो वर्ग का एक भुजा कहेगा तो रूट अंडर और अंदर में यहाँ पर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ठीक है। चलिए वर्ग का क्षेत्रफल तो यहाँ पर दे ही दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। और वर्ग का विकर्ण पूछेगा तो होगा इसका √2 गुने 1 भुजा, √2 गुने 1 भुजा होगा। वर्ग का क्षेत्र विकर्ण, दूसरा विकर्ण तो √2 गुना वर्ग का क्षेत्रफल। कभी कभी होगा जो भुजा दिया रहेगा तो कहेगा उसका विकर्ण क्या होगा, तो इस प्रकार से ये फार्मूला का प्रयोग करना होगा। और कभी कभी होगा कि क्षेत्र भुजा नहीं दिया रहेगा, क्षेत्रफल दिया रहेगा, तो इस प्रकार से निकालिएगा। चलिए तो अगला पॉइंट पे हम चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे आयत का। ठीक है, किसका, आयत का। तो सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं आयत का। तो आयत में, ठीक है, आयत में तो देखिए यहाँ पर एक आयत, आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। इनमें क्या क्या होते हैं, तो इनमें 4 भुजाएं और 4 शीर्ष होते हैं। जैसे वर्ग में था वैसे ही यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आमने सामने का भुजा ही बराबर होगा। तो एक वर्ग की, सॉरी यहाँ पर गलती थी, एक आयत की आमने सामने की भुजा, यहाँ पर ये काट देना है, यहाँ पर जो है सो आयत लिखना है, आयत, ये वर्ग की जगह पर आयत। तो आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती हैं, सभी आंतरिक कोणों समान और समकोण हैं। तो बस यहाँ पर आमने सामने का, जैसे ये अगर 2 है तो ये भी 2 और ये 6 है तो ये भी 6, लेकिन वर्ग में क्या था, अगर ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। ठीक है। चलिए
तो सबसे पहले अगर इसका बात किया जाए तो सबसे पहले आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सभी आंतरिक कोण समान और समकोण हैं, सभी आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आयत का परिमाप, यहाँ पर मुख्य फार्मूला है इसका, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल है यहाँ पर लंबाई गुने चौड़ाई, और आयत का विकर्ण होगा रूट अंडर, ये जो रूट है ना छोटा सा ये बड़ा होता है, तो रूट अंडर एल का स्क्वायर आर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, यही 3 फार्मूला इसका मुख्य फार्मूला है। चलिए अगला है समलंब चतुर्भुज ट्रिपेजियम। एक समांतर चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज ट्रिपेजियम एक समांतर चतुर्भुज है यदि इसके विपरीत पक्षों के दोनों जोड़े समांतर हैं, और एक समलंब चतुर्भुज एक वर्ग है यदि इसके विपरीत पक्षों के दोनों जोड़े समांतर हैं तो इसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हैं और एक दूसरे के समकोण पर क्या है, समकोण पर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज एक आयत हो सकता है यदि इसके विपरीत पक्षों के दोनों जोड़े समांतर हो, तो इसकी सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की हैं और एक दूसरे से समकोण पर हैं। चलिए अगला, चलिए तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसका फिगर का, तो ये फिगर बनता है ऐसे। ठीक है, अब ये इसका जो है सो क्या होगा, विकर्ण होगा, और ये इसका विकर्ण होगा। ठीक है, इसका अगर फार्मूला को अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए 3 किस आकार का बना हुआ है, कहता है क्या, हाफ इंटू समांतर, थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, हाफ इंटू यानी कि 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योगफल गुने ऊंचाई, या 1/2 समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, या 1/2 आधार गुने संगत ऊंचाई। तो इस प्रकार से कभी कभी रहेगा कि भुजा अगर समांतर रहेगा तो उनका योग कर लेना, यानी जोड़ लेना और ऊंचाई से गुना कर देना, और अगर समांतर चतुर्भुज आकार का रहेगा तो उसको क्षेत्रफल कर लेना, है ना। समांतर चतुर्भुज जानते हैं ना, तो समांतर चतुर्भुज ऐसे होते हैं, इस प्रकार से अगर रहेगा तो इसका क्या करना है, क्षेत्रफल, यानी कि अगर ये जितना दिया रहेगा तो इसका क्या होगा, क्षेत्रफल L इंटू बी होता है। तो बस यहाँ पर 12 इंटू यहाँ पर करना क्या, 8 इंटू यहाँ हो गया हाफ। ठीक है, चलिए अगला है इसका परिमाप। तो परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा यानी पैरामीटर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि अगर इस प्रकार से दिया हुआ है, ये दिया है 5, 4, 6 और 9, तो इसका पैरामीटर कहेगा निकालने के, तो सभी को जोड़ देना है, सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, चलिए अगला है, अगला है यहाँ पर समचतुर्भुज, रामभुज, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और एक वर्ग और समचतुर्भुज के बीच का अंतर यह है कि एक वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं, लेकिन एक समचतुर्भुज के कोण समकोण होने की आवश्यकता नहीं है। तो समकोण वाला एक समांतर चतुर्भुज एक वर्ग बन जाता है। हम कह सकते हैं कि हर वर्ग समचतुर्भुज हैं, लेकिन सभी चतुर्भुज वर्ग नहीं हैं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, यानी कि यहाँ पर चारों कोण यहाँ पर ये समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज का इंग्लिश में रम्बस भी कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखना क्या है कि
ओर के सभी कोण तो देख लिए हैं ये सब। तो हर वर्ग समचतुर्भुज है, लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए इनके चारों कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री होता है। फार्मूला की बात करेंगे तो विषम कोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल, अर्थात ए बराबर d1 इंटू d2 अपॉन 2, d1 इंटू d2 अपॉन 2, यानी कि विकर्ण फर्स्ट गुने विकर्ण सेकेंड, विकर्ण पहला गुने विकर्ण दूसरा बट्टा में 2 यानी 2। समचतुर्भुज की परिमाप तो इसका वही होगा 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू 4 गुने 1 भुजा। समचतुर्भुज में एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि AC² प्लस BD² बराबर 4A², इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और चक्रीय चतुर्भुज का फार्मूला, चलिए अब इसमें एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि आसन कोण, कोई दो कोणों का योग होगा इसमें 180 डिग्री। कोई दो कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, चाहे AC चाहे BD चाहे AB चाहे CD, यानी कि कितना होगा 180 डिग्री। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C इंटू S माइनस D होगा। यहाँ पर कुछ गलती है तो C के बदला यहाँ क्या हो जाएगा D हो जाएगा। S इंटू S माइनस A से लिखिएगा S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C इंटू S माइनस D, ऐसे होगा, ठीक है। और परिमाप होगा S बराबर A प्लस B प्लस C प्लस D बट्टे 2, ये हो गया परिमाप हो गया। अब हाँ ठीक है, परिमाप ठीक है। अब हम चल रहे हैं बहुभुज के बारे में। तो ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, सभी को नोट करना है। इसमें है n भुजा वाले चतुर्भुज का अंत कोणों का योग। n भुजा वाले चतुर्भुज का अंत कोणों का योग तो n इंटू n माइनस 2 इंटू 90। समचतुर्भुज के प्रत्येक अंत कोणों का माप n माइनस 2/2 इंटू 2 इंटू 180। इन भुजा वाले बहुभुज के वही कोणों का योग 360 और बहुभुज के कुछ अंत कोणों का योग का बात करेंगे तो n माइनस 2 इंटू 180। n भुजा वाले समबाहु का प्रत्येक अंत कोण कितना होगा n इंटू, अच्छा हाँ ठीक है, n भुजा वाले समबाहु सम और बहुभुज का प्रत्येक अंत कोण होगा 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 9 अपॉन n। बहुभुज की परिमिति n इंटू एक भुजा। और अगला है नियमित षष्ठभुज का क्षेत्रफल तो 6 इंटू 1/4 इंटू √3 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 4/2 2 बाई इसका हो जाएगा 3/2 इंटू, चलिए n भुजा वाले समबाहु का प्रत्येक बाह्य कोण 360 अपॉन n। नियमित षष्ठभुज का क्षेत्रफल 3√3 इंटू हाफ भुजा स्क्वायर। अगला है समषष्ठभुज की भुजा, तो इसका होगा परिवृत्त की त्रिज्या, क्या होगा परिवृत्त की त्रिज्या। और एक और है नियमित षष्ठभुज की परिमिति तो 6 गुने भुजा। n भुजा वाले नियमित बहुभुज के विकर्णों की संख्या n इंटू n-3/2। अब है यहाँ पर वृत्त, फिर है अगला यहाँ पर त्रिज्या खंड एवं वृत्त का फार्मूला, फिर है घन, फिर होगा घनाभ, चलिए तो अगर हम वृत्त का बात करें तो सबसे पहले एक वृत्त एक बंद आकार है जो एक बिंदु को ट्रेस करके बनता है, जो एक विमान में चलता है। जैसे कि किसी दिए गए बिंदु से उसकी दूरी स्थिर होती है। और सर्कल शब्द ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है घेरा या अंगूठी। इस लेख में हम मंडलियों एवं उनके गुणों
और विभिन्न वृत्तों सूत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों को शामिल करते हैं। अगला है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। तो देख रहे हैं इसका फॉर्मूला। अच्छा पहले हम बता देते हैं वृत्त का आकृति कैसा होगा। तो यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा गड़बड़ा गया। चलिए ये होगा वृत्त और यहाँ इसका पॉइंट हो गया, ये हो गया केंद्र। क्या हो गया, केंद्र। और यहाँ केंद्र से होकर ये कहीं पर भी ये जो रस्सी है यानी कि मिलेंगे केंद्र से इस धुरी पर, तो उसे ही हम कहेंगे त्रिज्या। क्या कहेंगे, त्रिज्या। और त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, आर से। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर, अब चलिए पहला फार्मूला इसका होगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का व्यास 2r, वृत्त की परिधि 2 पाई r, वृत्त की परिधि सेकेंड पाई d, वृत्त की त्रिज्या रूट अंडर वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा पाई, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल तो पाई इंटू कैपिटल R यानी बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, अर्धवृत्त की परिधि तो पाई r प्लस 2r, तो r इंटू पाई प्लस 2 इसका होगा। क्या हो जाएगा, r इंटू पाई प्लस 2। चलिए एक और फॉर्मूला है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो 1/2, उसके बाद होगा क्या, ये हाँ 1/2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर गलत लिखा गया है, ठीक है। 1/2 या ऐसे भी बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर बट्टे 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम चलेंगे त्रिज्या खंड एवं वृत्त खंड का फॉर्मूला पर। तो त्रिज्या खंड का अगर हम क्षेत्रफल बोले तो क्या होगा, थीटा, इसका नाम क्या है, थीटा बट्टा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बट्टा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगला है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या होगा, थीटा बट्टे, देखिए थीटा बट्टे 360 डिग्री गुना होगा 2 पाई आर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर। चलिए यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, थीटा बट्टा 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अगला है त्रिज्या खंड की परिमिति। तो त्रिज्या खंड की परिमिति तो इसका होगा 2r प्लस पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री, ठीक है। 2r प्लस पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री। अगला है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो पाई थीटा बट्टे 360 डिग्री माइनस हाफ इंटू साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। अगला है क्या, वृत्त खंड की परिमिति। तो इसका होगा L प्लस पाई आर थीटा, क्या हो जाएगा L, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं, L प्लस पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री, जहाँ L क्या है, जीवा की लंबाई है। जीवा जानते हैं, वृत्त अगर इस साइड से जो गुजर रहा है जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ठीक है। चलिए अगला है घन। घन एक 3D आकृति होता है
3D आकृति के होते हैं और ठोस आकार जिसमें 6 चेहरे हैं। कितने हैं? 6 चेहरे हैं। घन त्रिआयामी 3D अंतरिक्ष में सबसे सरल आकृतियों में एक है। एक घन के सभी सतह फलक वर्गाकार होते हैं। एक त्रिआयामी आकृतियाँ। इनके सभी महत्वपूर्ण फार्मूला यहाँ पर हैं। घन का आयतन भुजा क्यू, यानी भुजा गुने भुजा गुने भुजा, तो इसका होगा क्या? भुजा क्यू ही होंगे। और घन का परिमाप 4 गुना ए स्क्वायर, 4 गुना ए स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण फार्मूला है घन का। घन का परिमाप, घन का आयतन, पार्श्व पृष्ठ का एक किनारा, घन का एक किनारा, घन का एक किनारा, ठीक है, दोनों सेम ही हैं। और घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और घन का विकर्ण। चलिए अगला पेज पे चल रहे हैं और अगला देखते हैं घनाभ। क्या है? घनाभ, क्यूबॉइड। ठीक है, तो घनाभ जो है क्यूबॉइड की, यानी घनाभ भी एक बहुफलक है, यानी कि 3D आकृति वाले हैं, जिसमें 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछेगा घनाभ में कितने किनारे होते हैं, तो बोलोगे 12 किनारे होते हैं। घनाभ में कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। घनाभ के फलक समांतर होते हैं, ठीक है, लेकिन घनाभ के, यहाँ पर देखिए घन होना चाहिए, यहाँ पर घन का क्या है? घन का फलक समांतर होते हैं, लेकिन घनाभ जो है, यहाँ इसको काटिएगा, लेकिन घनाभ जो है, घनाभ के सभी फलक अलग अलग होते हैं, यानी कि विमाओं से समान नहीं होते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है सो अलग अलग होगा, तो इसीलिए जब आयतन इसका पूछेगा तो LBH दिया गया है। और घनाभ का परिमाप पूछेगा तो 2 × LB × H दिया है। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL दिया गया है। घनाभ का विकर्ण क्या दिया है? तो √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ठीक है, तो घनाभ का विकर्ण हो गया। घनाभ की ऊंचाई का बात करेगा यहाँ पर, तो आयतन, देखिए ऊंचाई लिया है, तो आयतन देखिए ऊंचाई पूछेगा ना, H बराबर होगा B/L × B। देखिए फिर पूछेगा B बराबर पूछेगा तो V हो जाएगा इसका H × L, और L बराबर पूछेगा तो V हो जाएगा B × H। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये फार्मूला है, घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की चौड़ाई, और एक और होगा घनाभ की लंबाई, तो यहाँ पर तीनों का तीनों बता दिए गए हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। अगला है यहाँ पर कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखिए कमरे यानी रूम, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? 2H, क्या होगा? 2H × L + B। और जब ढक्कन रहित टंकी का क्षेत्रफल तो 2H × L + B + LB। ठीक है, 2 × H × L + B × H + LB, सॉरी, दिख रहा होगा। चलिए क्लास में हम फिर से समझा देंगे ये फार्मूला, पहले कॉपी में नोट करके सभी रखिएगा। एक नोट बना लीजिए ये सभी फार्मूला। छत या फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? छत बोले या फर्श बोले तो उसका होगा लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। अब है यहाँ पर बेलन, बेलन का फिगर होगा ऐसे, यहाँ पर देखिएगा
तो ये है बेलन। बेलन का यहाँ पर 2 ठो बिंदु होगा और यहाँ से ऐसे जो ये मिलेगा तो ये हो गया त्रिज्या, एक ऊपर त्रिज्या और एक यहाँ पर नीचा भी त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर से त्रिज्या। किससे? आर से त्रिज्या। और ये इसका हो गया हाइट। क्या हो गया? हाइट यानी कि ऊंचाई। तो एच से होता है हाइट, ऊंचाई। बस बेलन में 2 ही चीज रहेगा, एक होगा आपका क्या, तो ऊंचाई और एक होगा त्रिज्या। तो महत्वपूर्ण फार्मूला अगर हम देखेंगे इनका तो यहाँ होगा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन की ऊंचाई तो आयतन बट्टा पाई आर स्क्वायर, ऐसे आयतन बट्टे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगला है लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या। तो इसका होगा, देखिए तीसरा नंबर, दूसरा हो चुका, तीसरा लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या पूछेगा तो रूट अंडर आयतन बट्टे पाई। आयतन को भी से लिखते हैं, इसका पूरा नाम है वॉल्यूम और ये जो होगा पाई एच। ठीक है, चलिए चौथा नंबर फॉर्मूला है खोखले बेलन में लगी धातु का आयतन। तो इसका होगा पाई एच इंटू बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। तो खोखले बेलन में लगी धातु का आयतन है ये पाई एच इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई, अच्छा एक मिनट, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका इंग्लिश में कर्व सरफेस एरिया, इंग्लिश में बोलेंगे है ना, एरिया ऑफ क्या कर रहा है सिलेंडर, बेलन सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो इसका होगा 2 पाई आर एच और सिलेंडर का है ना एरिया ऑफ कंप्लीट सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसका होगा TSA, टोटल सरफेस एरिया। अगर सिलेंडर का पूछे, चलिए हिंदी में ही बता दें, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये सभी फॉर्मूला को नोट करिएगा और कॉपी में लिखिएगा। लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, अगला फॉर्मूला है यहाँ पर लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई। जैसे कि यहाँ बेलन दिया है और इसका हाइट ही नहीं दिया है, यानी कितना है ये यही नहीं पता है। तो उस समय अगर एच यानी कि बेलन की एच निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा? तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर बटे 2 पाई आर माइनस आर। बेलन का संपूर्ण, एक बार फिर से लिख देते हैं, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर और बटे होगा 2 पाई आर और माइनस आर। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा? तो पाई आर स्क्वायर। चलिए ये सभी कितने फार्मूला है बेलन का? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 10th के परीक्षा में ये जो है सो इनमें से कम 2 फार्मूला तो पूछेगा ही पूछेगा, उससे ज़्यादा भी पूछ सकता है, लेकिन हम 2 का बोले हैं। एक होगा यहाँ पर आयतन और एक होगा यहाँ पर दूसरा में से कुछ भी, जैसे यहाँ पर ये पूछ सकता है या ये संपूर्ण पृष्ठ। चलिए अब हम चल रहे हैं शंकु पर। तो शंकु को इंग्लिश में हम कोण कहते हैं,
कोण यानी शंकु। एक शंकु एक आकृति है जो रेखा खंडों या रेखाओं के एक सेट का उपयोग करके बनाई जाती है, जो एक सामान्य बिंदु कॉमन पॉइंट को जोड़ती है, जिसे शीर्ष या शीर्ष कहा जाता है। एक गोलाकार आधार के सभी बिंदुओं जिसमें शीर्ष नहीं होते हैं। शंकु के शीर्ष से आधार तक की दूरी शंकु की ऊंचाई होते हैं। अब हम पहले शंकु की यहाँ पर चित्र बना देते हैं। तो देखिए ऐसा होगा, शंकु का चित्र ऐसे होंगे। इसका ये जो है सीधा जो आया है ये हो गया ऊंचाई। ये क्या हो गया, ये जो यहाँ से आया यहाँ ये क्या है ऊंचाई। ऊंचाई को हम h से लिखते हैं। ये क्या है h। और यहाँ ये जो लाइन नीचा में मुड़ा है अभी ये लाइन, ये है क्या, तो ये है आपका तिर्ज्या। क्या है तिर्ज्या। और तिर्ज्या को हम r से लिखते हैं। किससे, r से। और ये जो लेटा हुआ लाइन है, ये लेटा हुआ जो लाइन है ये चाहे ये, तो इनको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई को इंग्लिश में L से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, L से। तिर्ज्या को R से। और ये जो ऊंचाई है इसको हम किससे लिखते हैं, तो H से। चलिए, तो अब हम इसका फार्मूला को अगर हम देखेंगे, या तिरछी ऊंचाई भी बोल सकते हैं उसको, थोड़ा सा जो लेटा हुआ है। चलिए अब हम फार्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले इसका जो महत्वपूर्ण फार्मूला है शंकु का आयतन। शंकु का क्या है, आयतन है। शंकु का पहला आयतन है जो 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर एच। अगर शंकु का आयतन पूछेगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। दूसरा है लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो इसका हो जाएगा √, एच स्क्वायर, यानी L बराबर पूछ रहा है एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चलिए शंकु की ऊंचाई अब पूछेगा कभी एच बराबर क्या होगा, एच शंकु की ऊंचाई पूछेगा तो एच बराबर बोलोगे √, L का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है। अगला है शंकु की त्रिज्या, यानी आर बराबर पूछेगा तो बोलिएगा √, L का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। तो आर भी निकल गया, एच भी निकल गया, एल भी निकल गया। तीनों में से देखिए यहाँ क्या है, एल, आर और एच। इन तीनों में से कोई एक का वैल्यू जो है सो नहीं दिया रहेगा। तो इन दोनों में से किसी एक का कभी नहीं दिया रहेगा तो इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, इन्हीं फार्मूला से निकाल सकते हैं। अगला है यहाँ पर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी शंकु का कर्व सरफेस यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका होगा पाई आर और एल, ठीक है। और एक फार्मूला और है बाकी। चलिए इसका अगर पूछेगा लंबवृत्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो क्या होगा, इसका पाई आर इंटू एल प्लस आर होगा, ठीक है। और शंकु का आधार का क्षेत्रफल होगा कितना, तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल वैसे शंकु का आधार का क्षेत्रफल दोनों का समान ही है। वृत्त ऐसे होता है, इससे इधर ले जाओगे, एक मिनट, वृत्त होता है, मान लो कि ये वृत्त है और वृत्त से ऐसे इधर ले जाओ, ऐसे इधर ले जाओ, सॉरी थोड़ा ये टच करेगा इसमें।
तो एक प्रकार से ये भी बन गया क्या, शंकु ही ना बन गया। चलिए ठीक है। अगला है गोला। तो गोला क्या होता है, गोला को एस्पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्पेयर। यहाँ गलती लिखा है, ठीक है, एस्पेयर होगा। सर्किल में तो क्या होगा, विड्थ, यहाँ एस्पेयर होगा, SPHERE। एस्पेयर का इंग्लिश होता है, सॉरी हिंदी होता है गोला, और गोला का इंग्लिश होता है एस्पेयर। यहाँ भी गलती है, एस्पेयर। तो गोला एक बंद त्रिविमीय आकृति है जिसमें तल के सभी बिंदुओं का समुच्चय दिए गए बिंदुओं के समान दूरी पर होता है, इसे केंद्र कहा जाता है। और वृत्त से गुजरने वाले प्रत्येक रेखा परावर्तन समरूपता की रेखा बनाती है। तो इसका महत्वपूर्ण फार्मूला जो है यहाँ पर दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल है 7। अब हम पहला फार्मूला देखेंगे कि इसका गोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका होगा पाई आर स्क्वायर। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन अगर पूछे तो 4/3 पाई आर क्यूब। गोलीय क्षेत्रफल का आयतन, गोलीय क्षेत्रफल का आयतन 4/3 पाई, ऐसे 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब, ठीक है। चलिए अगला है घन के, अच्छा घन वाला कैसे आ गया, चलिए अब इस प्रकार से रहेगा। घन ने सबसे बड़े एक गोला है, कहेगा इनमें से घन को काट के निकाल लिया, तो कैसे निकालोगे इसका, तो इस प्रकार से इसका फार्मूला होगा 1/6 इंटू ए क्यूब, ठीक है। घन में सबसे बड़े गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। गोले में सबसे बड़े घन की एक भुजा 2r इंटू √3, और अर्धगोला के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई। और दो फार्मूला और है, किसी अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, देख लीजिए यहाँ अर्धगोला कैसा होता है, तो अर्धगोला ऐसा होगा, ठीक है। और अर्धगोला में क्या रहेगा, तो अर्धगोला ऐसा होगा, ऐसे रहेगा, ये अर्धगोला हो गया, ये क्या है अर्धगोला, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अर्धगोला का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर ये केंद्र हो गया, अर्धगोला का केंद्र, केंद्र से त्रिज्या, ठीक है। तो अर्धगोला के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा, तो यहाँ पर ये 2 पाई आर स्क्वायर, और किसी अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिभुज है, देख लेते हैं त्रिभुज के बाद और क्या क्या है, क्यूबॉइड, चलिए यहाँ से क्वेश्चन है स्टार्ट। तो बस थोड़ा सा त्रिभुज वाला देख कर लीजिए और यहीं से क्लास को हम समाप्त करेंगे। चलिए, तो त्रिभुज का आकार जो होगा सबसे पहले कैसा जान लीजिए। त्रिभुज होगा ऐसे, ऐसे भी होगा जिसमें 3 कोण हो उसे त्रिभुज कहते हैं। एक कोण ये और एक कोण ये और एक कोण ये। आज 4 कोण वाले के तो बताइए दिए चतुर्भुज। ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी रहेगा, ऐसे भी रहेगा, ऐसा भी रहेगा। तो ये सभी के सभी क्या है त्रिभुज है। अब त्रिभुज का अपना अपना हिस्सा भी है। इनमें कोई होगा समबाहु त्रिभुज, कोई होगा समबाहु। देखिए सम है, अब बाहु मिस होता है भुजा, बाहु मिस होता है भुजा। समबाहु यानी सभी भुजा इसका समान।
जैसे ये देखिए, तो अब यहाँ पर देखिएगा अगर ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, तो इसे हम समबाहु बोलेंगे, ठीक है। और एक होगा ऐसा, देखिए वो सेमी बन गया क्या, अभी तो सेमी बन गया। यहाँ पर देखिएगा तो कोई दो भुजा, जैसे ये और ये क्या है, बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है और 2 भुजा समान है, तो उसे समद्विबाहु कहेंगे, ठीक है, उसे हम समद्विबाहु कहेंगे। तो देख लीजिए, इसका सभी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। फिर आ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बोलो। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कितना, a/4b, क्या हो जाएगा, a/4b इंटू रूट अंडर 4b का स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब और परिमाप यहाँ पर दिया गया है। फिर है नेक्स्ट में विषमबाहु त्रिभुज, तो विषमबाहु त्रिभुज इससे पहले बताए दिए थे, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इसका दूसरे रूप में 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। और अर्ध परिधि क्या होगा, तो अर्ध परिधि होगा 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, समकोण त्रिभुज, क्या है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ दिख रहा होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, पहला फार्मूला ये 4 है समकोण का मेन फार्मूला, ठीक है।